नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं फैटी लिवर की डाइट के बारे में, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके ट्रीटमेंट के साथ में। क्योंकि आप कुछ इनिशियल स्टेज में ही अगर डाइट पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लेते हैं, तो आपकी जो इनिशियल स्टेज है वो क्योर हो जाती हैं। पर अगर आपकी स्टेज ज़्यादा है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपकी डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उस टाइम पे। तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और लीवर डाइट जो होती है उसमें बेसिकली आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है जो आपके पित्त को टॉक्सिक बनाती है ज़्यादा या एग्रावेट करती हैं। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, उसी बारे में आज मैं आपको उसमें बताने जा रही हूँ। तो आपको जो सबसे पहले हम अनाज में आते हैं, जो अनाज या ग्रेन्स होते हैं उसमें आप साबुत अनाज लीजिए। गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, और आप चावल भी ले सकते हैं, पर ब्राउन राइस लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप मैदे को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, मैदे से बनी चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे नूडल्स हैं, मैक्रोनी है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं आप इससे बनी हुई चीज़ें ना लें, ना खाएं इसको, क्योंकि लीवर को उसे पचाने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ें आती हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। वेजिटेबल और फ्रूट्स काफ़ी हाई फाइबर डाइट होती है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप रोज़ के फूड में आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दोनों को ही। पर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे भी होते हैं जो पित्त को एग्रावेट करते हैं। जैसे कि आपका जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जामुन हो गया, अंगूर हो गया, या मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, ये सारे जो खट्टे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं इनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ताकि लीवर सेल्स में ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि ये चीज़ें टॉक्सिन्स ज़्यादा बनाती हैं, तो इनको आप अवॉइड करिए। उसके बाद हम आते हैं दालों पे। दालें जो होती हैं उसमें आप जितनी हैवी दालें होती हैं, भारी दालें होती हैं, उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि उनको पचाने में बहुत दिक्कत आती है फैटी लीवर के पेशेंट्स को। तो जैसे कि आप राजमा हैं, छोले हैं, चने की दाल है, चना है, तो इनको आप अवॉइड करें। आप हल्की दालें इस्तेमाल कीजिए, जैसे मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है। आप इन दालों को अपने डेली यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद नॉन वेजिटेरियन डाइट पे हम आते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी आप रोज़ कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि आप रोज़ नॉन वेज खा रहे हैं। स्पेशली जो फैटी लीवर के पेशेंट हैं, रोज़ नॉन वेज नहीं खाना है आपने। आप हफ्ते में 2 से 3 बार लीजिए। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पे हैं तो उसमें आप चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। पर ये तीनों भी काफ़ी ज़्यादा ऑयली खाने उसमें नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में इस्तेमाल करके नहीं लेना है। लेना है तो थोड़ा बहुत उबाल के और हल्का ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए। बाकी आप जो बीफ है, मटन है, पोर्क है, इन सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद हम आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स पे। डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप अगर दूध लेते हैं, स्पेशली आप गाय का दूध ले सकते हैं। गाय का दूध पर आप पतला करके लीजिए, डाइल्यूट करके लीजिए, क्योंकि लीवर को जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पचाने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप दही या दूध लेते हैं तो वो हफ्ते में आप 2 से 3 बार लीजिए, और उसको डाइल्यूट करके ही लीजिए, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको नहीं लेना है। उसके बाद हम आते हैं ऑयल पे। ऑयल में आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये दोनों ऑयल भी आप लिमिटेड अमाउंट में कीजिए, क्योंकि डीप फ्राई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। जो फैटी लीवर के पेशेंट हैं उनको डीप फ्राई या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, इसलिए आप ये वाले ऑयल जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आप हाइड्रोजनेटेड ऑयल या मक्खन वगैरह आप यूज़ मत कीजिए, वो आपके लीवर सेल्स को नुकसान करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मसालों पे। मसाले जो होते हैं उसमें आप लाल मिर्च पाउडर और नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही पित्त को एग्रावेट करती हैं, तो इनका भी आप लिमिटेड अमाउंट अपने खाने में रखिए। उसके बाद आप अपने जो रोज़ का स्केड्यूल है उसमें 30 मिनट वॉक ज़रूर करिए, क्योंकि फैटी लीवर के पेशेंट के लिए वॉक बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर 30 मिनट वॉक आप रोज़ करते हैं तो उतना ही धीरे धीरे आपका जो लीवर में फैट जमा हुआ है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है।
तो लीवर पेशेंट के लिए जो वॉक है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप उसको अपने स्केड्यूल में ज़रूर रखिए। हो सके तो दिन में 2 टाइम करिए, वरना आप 1 टाइम ज़रूर करिए। उसके बाद आप पानी जो है, पानी का अमाउंट 8 से 9 ग्लास जो है आप अपने जो रोज़ के दिन में है रखिए। 8 से 9 ग्लास पानी पीना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पानी का अमाउंट कम होगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और आपको खाना पचाने में भी दिक्कत आ सकती है। आप खाना खाते ही पानी मत लीजिए। खाना खाते ही पानी अगर आप लेंगे तो आपको तब भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपका पित्त भी टॉक्सिक हो सकता है। तो इसलिए आप पानी जो है 20-25 मिनट बाद ही आप खाना खाने के बाद लीजिए। अगर लेते भी हैं, बहुत ज़रूरी लेना होता है अगर खाना खाने के बाद पानी, तो आप थोड़ा बहुत 2-3 घूंट गर्म पानी पी सकते हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आप अपना 8 से 9 घंटे अपनी नींद जरूर पूरी कीजिए, क्योंकि नींद आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लीवर सेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपके लीवर सेल्स पे धीरे धीरे स्ट्रेस आने स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी नींद को पूरा रखिए। और बाकी आप अगर ऐसी किसी चीज़ों का सेवन करते हैं, शराब का, गुटखे का, तंबाकू का, आप इन चीज़ों को धीरे धीरे बंद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें फैटी लीवर पेशेंट को नुकसान करती हैं और उसकी कंडीशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी करती हैं। तो इन चीज़ों का सेवन धीरे धीरे आप बंद कर दीजिए। एलोपैथिक मेडिकेशंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, जैसे एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं या कोई हार्मोन्स की मेडिसिन्स है। ये सारे मेडिसिन्स आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये भी आपके लीवर सेल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और डैमेज को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको भी आप जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप इस्तेमाल करें या आप तभी लें। इससे जुड़ी और भी कोई समस्या आपको रहती है या आपको कोई सलाह लेनी है तो आप हमारे नीचे गए दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बारे में सलाह या ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।